हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, अ, आप भारत का जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले जो पार्ट 2 पढ़ाए हैं मैंने, वो प्राचीन भारत का इतिहास मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये 2 पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, उसकी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। ओके, इसमें मैंने हरियाणा जीके की भी मैंने 8 पार्ट 9 पार्ट हो गए हैं हमारे, ठीक है ना। 9 पार्ट आज ही डाला है, ठीक है ना। ओके, इसका डाला हुआ है, आप देख लीजिए जाके। ओके, तो देखिए, हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। पहले जो टॉपिक आता है हमारा गुलाम वंश। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड टॉपिक दिया गया है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है। कौन सा पार्ट है हमारा? 3 पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। सल्तनत सल्तनत वंश, गुलाम वंश के बारे में बात करें। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा, घोरी के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, या फिर अकबर के द्वारा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। दिल्ली में सल्तनत वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है ना, जिसने सल्तनत वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने 1206 में इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी इसकी नींव? 1206 में। इसकी नींव कब रखी थी? 1206 में। किसने रखी थी? इल्तुतमिश ने, बिल्कुल ठीक है। यह मोहम्मद गौरी का दास था, ठीक है। यद्यपि इसने लाहौर की राजधानी बनाया, और इसमें इन्होंने क्या किया था? लाहौर की राजधानी बनाई थी। क्या बनी थी? लाहौर की राजधानी बनाई थी, ठीक है भाई। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली की राजधानी बनाया, ठीक है ना। और क्या किया था? इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली की राजधानी बनाया, ठीक है। सल्तनत वंश को गुलाम वंश, मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। सल्तनत वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। सल्तनत को गुलाम वंश, मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1206 में भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी अकबर, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर नादिर शाह? तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। जाएगा ऑप्शन सी, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? रजिया, चांद बीबी, ठीक है ना, लक्ष्मीबाई, या फिर यहाँ पे नूरजहाँ? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक उसने राज किया था। भारत में प्रथम महिला शासक थी। उसने दिल्ली सल्तनत पर 1236 से 1240 तक शासन किया था। यह एक शासी सुल्तान और दिल्ली के सिंहासन पर नियंत्रण और हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। उसने दिल्ली का शासन अपने पिता इल्तुतमिश से एकाधिकार में प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? 4 है, प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर बलबन ने? तो इसका जो आंसर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसको पूर्ण करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया। वर्ष 1336 में कुतुब मीनार में आग लगने के बाद उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। 72.5 मीटर ऊंची यह मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में शामिल की गई, ठीक है। देखिए, कुतुब मीनार है वो किसने बनवाया था? क्वेश्चन 5 है। कुतुब मीनार है उसका शाहजहां ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, या फिर मोहम्मद हुसैन ने किया था, या फिर हुमायूं ने? इसका आंसर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है यहाँ पे? क्वेश्चन 6 है, कुतुब 2.5 दिन का जो झुपड़ा है वो मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है, आगरा में है, जयपुर में है, जौनपुर में है, या फिर न्यू दिल्ली में है? क्या आएगा? अजमेर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या है? अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पॉइंट पढ़ते हैं। राजस्थान के अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण करवाया था, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, गुलाम वंश का वह शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार की, वह कौन थे? मोहम्मद गजनी थी, शहाबुद्दीन थे, बलबन या मसूद? यहाँ पे आएगा बलबन। गुलाम वंश का वह शासक
गयासुद्दीन बलबन था। कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है भाई। इसका महत्वपूर्ण अभियान मेवात के लोगों के खिलाफ था, क्योंकि मेवात के लोग दिन दहाड़े दिल्ली के लोगों को परेशान करते थे। बलबन ने मेवात की जनजातियों को नष्ट कर दिया गया और उनके गाँवों को उजाड़ दिया। उनकी ज़मीन छीनकर अफ़गानों को बसने के लिए दे दिया। ठीक है ना? अब हमारा जो गुलाम वंश है वो ख़त्म होता है। इसके बाद आता है हमारा खिलजी वंश। देखिए, खिलजी वंश के बारे में बात करें। इनमें से कौन है वो खिलजी वंश का पहला शासक था? जलालुद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, या यहाँ पे कुतुबुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, या फिर कुतुबुद्दीन खिलजी था। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। अब बात करते हैं खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। इसके पश्चात अलाउद्दीन शासक बना, जिसने 1296 से 1316 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 9 है अलाउद्दीन खिलजी। क्या बात करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम बताइए, जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। ठीक है, यह हरियाणा कलक पूछा गया था 2016 में। ठीक है ना? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी राइट आएगा, मलिक काफूर। क्या आएगा? मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसने सफलतापूर्वक खिलजी सेना का नेतृत्व करते हुए देवगिरी वारंगल द्वारा समुद्र मालाबार तथा मदुरई को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया। मलिक काफूर मूलतः हिंदू जाति का एक हिजड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है मलिक काफूर जनरल थे बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है? उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो मुश्किल पढ़ या लिख सकता था, परंतु उसके दरबार में महान कवि और अमीर खुसरो रहे। ठीक है ना? अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद तुगलक था, या फिरोज शाह तुगलक था, या शेर शाह था। यहाँ पे आएगा अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन ए राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए राइट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी बहुत कम पढ़ा लिखा शासक था। अलाउद्दीन है वो दिल्ली का पहला सुल्तान था, जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने उपाधि यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन धारण की। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। किसके बारे में बात करें? खिलजी वंश कर लिया, गुलाम वंश कर लिया, अब तुगलक वंश है। ठीक है ना? 14वीं सदी के यात्री इब्न बतूता किस देश से थे? अरब से थे, अफ्रीका से थे, चीन थे, मंगोलिया। तो आएगा अफ्रीका से। ठीक है, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक था उस समय पे, तभी भारत आया था। इब्न बतूता, क्वेश्चन 13 है, इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था? गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक, या फिर बहलोल लोदी। तो आएगा यहाँ पे यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए, अब बात इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, जो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी का पद दिया। किसका दिया था? मोहम्मद तुगलक ने काजी का। ठीक है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला नामक पुस्तक में लिखा। क्वेश्चन 14 है, सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, बलबन आएगा, फिरोज तुगलक आएगा, या फिर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे आएगा फिरोज तुगलक थे, उन्होंने किया था। फिरोज शाह तुगलक
1354 ईस्वी में हिसार नगर की स्थापना की। वर्ष 1354 में यहाँ पर किले का निर्माण करवाया था, जिसमें इसका नाम था हिसार ए फिरोज कहा जाता था। किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, जिसे लाट की मस्जिद भी के नाम से जाना जाता है। मस्जिद के साथ दीवाने ए आम है। यहाँ सुल्तान खुली कचहरी लगाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है? अशोक देखिए, क्वेश्चन 15 है, अशोक कालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख का वो किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? यहाँ पे आएगा फिरोज शाह तुगलक होगा, सुल्तान नसीरुद्दीन आएगा, इब्राहिम लोदी आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आएगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हरियाणा के यमुनानगर में स्थित अशोक कालीन टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मिलाकर स्थापित किया। एक अन्य मेरठ स्तंभ लेख को भी उत्तरी दिल्ली में स्थापित किया था। इन स्तंभ लेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने वर्ष 1837 में पढ़ा था। क्वेश्चन है 16, गुजरी महल किस नगर में स्थित है? गुजरी महल हिसार में है, रेवाड़ी में है, हासी में, नागौर में। तो यहाँ पे आएगा हिसार आएगा। देखिए, गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक प्रेमिका गुजरी रानी याद में करवाया था, जिसने हिसार में एक आखेट के दौरान मिला। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी में संपोषण किया? चोल, विजयनगर, वाकटक या पांड्य? तो यहाँ पे आएगा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। क्वेश्चन 18 है, आमुक्त माल्यद किसकी कृति है? अलासानी, पेदन्ना, कृष्णदेव राय, वत्सराय या खारवेल? तो यहाँ पे आएगा कृष्णदेव राय। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के तुगलक वंश के महान शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके दरबार में रहने वाले तेलुगु 8 विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक माल्यद और संस्कृत में जामवती कल्याण की रचना की थी। अब हम देखेंगे यहाँ पे लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लोधी वंश, जो इसमें इब्राहिम लोधी था। ठीक है ना, वो था इसका पहला शासक। क्वेश्चन 9, ये आखिरी शासक था। इब्राहिम लोधी का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? पिंजौर में है, गुरुग्राम में है, रेवाड़ी में है, पानीपत में है? तो पानीपत में आएगा। ठीक है ना, तो इसका संबंध ज़्यादातर पानीपत से ही रहा है, ये भी याद रखना। इब्राहिम लोधी का जो मकबरा है वो यहाँ पे पानीपत में है। इसका मोहम्मद गोरी का जो संबंध है पानीपत से ज़्यादा रहा था, क्योंकि इसमें जो 3 युद्ध हुए थे। ठीक है ना, जो इसमें तराइन का युद्ध हुआ था, वो तराइन का युद्ध हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में स्थित है। यह मकबरा अली शाह कलंदर की दरगाह के पास है। इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर से पराजित हुआ और इसे मार दिया गया। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य का उदय वानप्रस्थ हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी किसके विरुद्ध लड़ा? अकबर, हुमायूं, बाबर, हेमू? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, बाबर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, बहलोल लोधी ने या खिजर खान ने? तो यहाँ पे आएगा बहलोल लोधी। ठीक है ना, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। इब्राहिम लोधी का लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं बहलोल लोधी।
लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था। लोधी वंश लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक आखिरी वंश था। इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। सैयद वंश के आखिरी शासक को हटाकर बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 22 है, आगरा किसने स्थापित किया? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोधी ने, शाहजहां ने। तो यहाँ का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यहाँ पे सिकंदर लोधी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1506 में, 1556 में, 1526 में, 1576 में। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। पानीपत का प्रथम है वो युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हो गई थी। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलक अ, तुगलमा तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखानों का प्रयोग किया था। ठीक है, उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1526 में और 1526 में किसके बीच पानीपत का पहली लड़ाई लड़ी गई थी? अकबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी या अकबर और इब्राहिम लोदी? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, क्या आएगा? ऑप्शन सी राइट होगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बात करते हैं, 21 अप्रैल 1526 की बात है, जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में बाबर है वो इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 में, जिसमें हेमू और अकबर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अकबर है वो जीत जाता है और हेमू हार जाता है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठों और अब हम देखें क्वेश्चन 25 क्या दिया गया है। बाबर ने लोधी को प्रथम युद्ध में हराया था। पानीपत, गुजरात, कुरुक्षेत्र, दिल्ली। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पानीपत। क्वेश्चन 26 है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? यहाँ पे पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर, अकबर, हुमायूं और हेमू। तो आएगा बाबर। ठीक है ना, बाबर ने इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध लड़ा था 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके विरुद्ध लड़ा गया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, इब्राहिम लोधी, अहमद शाह अब्दाली। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका जो आंसर है इब्राहिम लोधी आएगा। 21 अप्रैल तो यहाँ बात कर रहे हैं 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, उसमें बाबर जीत गए थे। ठीक है ना, और इब्राहिम लोधी को हरा दिया गया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। वो युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को युद्ध हुआ था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया। ठीक है, क्वेश्चन 28 है, पानीपत का प्रथम युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और राणा प्रताप, इब्राहिम लोधी और अकबर, और इब्राहिम लोधी और बाबर, और अकबर और शेरशाह सूरी। सो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा? इब्राहिम लोधी और बाबर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है? बाबर की सेना और किसके बीच लड़ाई पानीपत का पहला युद्ध कहलाता है? ठीक है, अकबर साम्राज्य, लोधी साम्राज्य, मोहम्मद गजनी साम्राज्य, औरंगजेब साम्राज्य। तो यहाँ पे आएगा मोहम्मद गोरी नहीं, यहाँ पे है लोधी साम्राज्य। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, खालसा पंथ की स्थापना है किस महीने में हुई थी? कार्तिक, सावन, चैत्र और बैसाख। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बैसाखी। ठीक है ना, खालसा पंथ की स्थापना बैसाख महीने में हुई थी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 बैसाखी के दिन खालसा की पंथ की स्थापना की। खालसा का शाब्दिक अर्थ शुद्ध है। क्वेश्चन 31, गुरु नानक जयंती एक त्यौहार है, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, सिख होगा। ठीक है ना, गुरु नानक जयंती एक सिख त्यौहार है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे गुरु पूरब या गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है गुरुओं का उत्सव। यह दिन महान
आस्था और सामूहिक भावना के साथ पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाया जाता है। सिख गुरु धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पे क्या है। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु गोविंद थे, गुरु बहादुर सिंह थे, भाई मणि सिंह थे या गुरु नानक थे। तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाए, गुरु नानक देव। क्वेश्चन 33 है, छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? नरवाना में है, रोहतक में है, कुरुक्षेत्र में है या फिर लाखन माजरा में है? तो यहाँ पे आएगा कुरुक्षेत्र में है, ठीक है ना। छठी पातशाही गुरुद्वारा हरियाणा की कुरुक्षेत्र जिले में पोहा गांव में स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित यह गुरुद्वारा 6वीं 9वीं 10वीं गुरु की यात्राओं को की याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस वर्ष है वो वर्ष 1672 में नानूर और आसपास के क्षेत्र में मूल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था जिसका नेतृत्व 60 लोगों के द्वारा किया गया। सिख विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सतनामी विद्रोह या में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आएगा सतनामी विद्रोह। 1672 की में नानूर और उसके आसपास क्षेत्रों में सतनामी देखिए एक विद्रोह किया। इस सतनामी नामक धार्मिक संप्रदाय ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। इस संप्रदाय की स्थापना 1657 ईस्वी में बीरभान नामक संत ने नानूर में की थी। इसके धार्मिक ग्रंथ में पोथी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 35 क्या दिया गया है। भक्त संगीतक सूरदास किसके मध्यकालीन थे? तो यहाँ पे अकबर के, बाबर के, हुमायूं, औरंगजेब। तो यहाँ पे आएगा अकबर, ठीक है ना। सूरदास मुगल शासक अकबर के मध्यकालीन थे। उनका जन्म 1478 में और मृत्यु है वो 1583 ईस्वी में ब्रिज में हुई थी। सूरदास एक महान कवि थे जो अपनी भक्ति संगीतकों के मूल रूप से कृष्ण की भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अधिकांश समय आगरा व मथुरा में बिताया, ठीक है। क्वेश्चन अब बात करते हैं मुगल शासक के बारे में बात करें। भारत का मुगल शासक कौन था? मुगल पहला शासक अकबर, बाबर, हुमायूं या यहाँ पे आएगा शाहजहां या प्रत्याशित। यहाँ पे आएगा बाबर। भारत का पहला मुगल शासक है वो बाबर था। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का बहादुर शाह द्वितीय था, औरंगजेब था, अकबर था, जलालुद्दीन था। तो यहाँ पे बात करते हैं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। इसने 1837 में से 1857 तक शासन किया। 1857 की क्रांति को पराजित होकर रंगून चला गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया गया है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित विजय शहर था आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या फिर यहाँ पे सिकंदराबाद। तो यहाँ पे आएगा फतेहपुर सीकरी। अब बात करते हैं इसके बारे में। अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी विजय शहर नामक शहर बसाया। यहीं पर बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। यह निर्माण कार्य गुजरात विजय की याद में कराया था। किसकी याद में? गुजरात की विजय हुई थी उनकी, इसी की याद में उन्होंने वो बुलंद दरवाजा बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1576 में, 1556 में, 1526 में, 24 में, 1540। तो यहाँ पे 1556, ठीक है। जिसमें हेमू और ये नवंबर की बात है, ठीक है, नवंबर में लड़ा गया था। ओके, जिसमें हेमू और अकबर के बीच में युद्ध लड़ा गया, इसमें हेमू को हरा दिया गया था, ठीक है ना। ओके, और ये जो हेमू है ये शेरशाह सूरी से रिलेटेड था। इसका थोड़ा सा डिटेल है, पढ़ लीजिए जाके। तो हाँ देखिए, यहाँ पे बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई है 5 नवंबर 1556 में वो उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू, ये कहा था रेवाड़ी का शासक था। अकबर की सेना के बीच पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खां के लिए यह निर्णायक जीत की
जीत थी। हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का था। हेमू सन 1545 से 1553 तक शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह का सलाहकार था। कौन थे ये? जो शेरशाह सूरी था उसका जो पुत्र था उसका इस्लाम शाह के सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है? पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी उसमें अकबर ने किसको परास्त किया था? बैलम खां को, उदय सिंह को, राणा सांगा को, हेमू को। तो यहाँ पे आएगा हेमू, ठीक है ना। पानीपत का दूसरा युद्ध है हेमू और किसके बीच लड़ा गया था? नादिर शाह, औरंगजेब, अकबर और तैमूर। तो यहाँ पे आएगा अकबर। क्वेश्चन 42 है अहिमचंद्र विक्रमादित्य ने किस मुगल बादशाह के साथ युद्ध लड़ा था? और ये हार गए थे भैया। और इनको हराया किसने था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां। तो आएगा अकबर। महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? सॉरी, ये 1500 देखते हैं 1570 में, 1572, 1575, 1576। तो ये आएगा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 से महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ा गया था, ठीक है ना। ओके, कौन सा युद्ध था? चित्तौड़गढ़ का था, हल्दी घाटी का था, मेवाड़ का था, ये यहाँ पे लाहौर का। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, ठीक। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी। क्वेश्चन 45 है शेरशाह सूरी ने 1940 में किस मुगल शासक को भारत से भागने को विवश कर दिया था? शेरशाह सूरी ने 1940 में किस मुगल शासक को भारत से भागने के लिए विवश कर दिया था? अकबर को, बलबन को, बाबर को, हुमायूं को। तो यहाँ पे आएगा हुमायूं। तो हुमायूं है, उसका बेटे का नाम क्या था? अकबर। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। शेरशाह सूरी ने 1540 में, यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है, ये गलत दे रखा है, 1540 आएगा, सॉरी। 1540 में मुगल शासक हुमायूं को भारत से भागने के लिए विवश कर दिया। 1540 में हुमायूं और शेरशाह की मध्य बिलग्राम का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और उसने भागकर अपनी जान बचा ली। बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और किसके बीच में? किसके बीच में? हुमायूं के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो 1540 में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध था? वो उसका युद्ध का नाम था बिलग्राम युद्ध, और जिसमें वो हुमायूं पराजित हो गया था और भागकर चला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है अत्याचारी बैरम खां किसका संरक्षण और सलाहकार था? बैरम खां बाबर का, औरंगजेब का, अकबर, हुमायूं। तो यहाँ पे आएगा अकबर। अत्याचारी बैरम खां अकबर के संरक्षक एवं सलाहकार था। पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय इसने अकबर की सेना का नेतृत्व किया। अब्दुल रहीम खान खान बैरम खां का उत्तर था। देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन 47 है अकबर का पुत्र था, जयवर्धन था, हुमायूं था, शाहजहां था या फिर बाबर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी शाहजहां आएगा। नहीं, रोको। अकबर किसका पुत्र था? अकबर हुमायूं का पुत्र था और अकबर का बेटे का नाम शाहजहां था, ठीक है ना। और हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। देखो पहले नंबर पे बाबर आते हैं, दूसरे नंबर पे आपके हुमायूं आते हैं, तीसरे नंबर पे अकबर आता है, फोर्थ नंबर पे आता है शाहजहां। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो डिटेल्स में तो आपको थोड़ा याद रहेगा। अकबर का जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम था। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक है वो 14 जनवरी 1556 में हुआ था। वह लगभग 13 या 14 साल का ही था। अकबर का संरक्षण और प्रधानमंत्री था, ठीक है ना। बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक और प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन 48 है किसके मतलब जो हम बात करते हैं किसकी स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति की थी। शाह कलंदर मस्जिद है, काबुल बाग है, लाल किला है, मयूर सिंहासन है। तो यहाँ पे आएगा काबुली बाग है, ठीक है ना। काबुली बाग मस्जिद की स्थापना बाबर ने
पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। यह मस्जिद हरियाणा के पानीपत में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा के पानीपत में है, ठीक है ना। ये इब्राहिम लोदी से रिलेटेड है, आप पानीपत में याद करोगे तो बाबरी मस्जिद है यहाँ पे। कौन सी है? काबुली बाग है, ठीक है ना। कौन सा? काबुली बाग है। पानीपत की विजय हिंदुस्तान में पर मुगलों पर पहली विजय। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। देखिए क्वेश्चन 49 है मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने के लिए कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर यहाँ पे अंग्रेज। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जहांगीर आएगा, ठीक है ना, जो कि शाहजहां का पुत्र था। मुगल सम्राट जहांगीर ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सर थॉमस रो वर्ष 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। कौन आया था? सर थॉमस रो आया था। कौन आया था? सर थॉमस रो, 1615 में आया था। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? यहाँ पे 1608, 1609, 1618, 1615। तो आएगा 1615, सर थॉमस रो आए थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 51 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? अकबर का, बहादुर शाह का, शाह आलम का, अवाजिद अली का। यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शाह आलम। मुगल शासक शाह आलम के समय अंग्रेजों ने हरियाणा को अपने नियंत्रण में लिया। 1803 में हरियाणा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हरियाणा वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था 1803 में। अब हम बात करते हैं लड़ाई और वर्ष ऐलान का मिलान करना है, सही विकल्प बताना है। पानीपत की पहली लड़ाई 1556 में हुई थी। पानीपत की लड़ाई है 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो किसके बीच? अब बात करते, देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात करें। पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में, ऑप्शन 3 आ जाएगा। अब 3 वाले देखो कौन सा है? फर्स्ट में 3 एक ही है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो बात करते हैं इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है। दूसरी लड़ाई आती है हमारी, किसके बीच में आती है? दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, किसके बीच में? हेमू और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। अब बात करते हैं पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में जनवरी के टाइम पे किया गया था। ओके, और 1556 वाला 15 नवंबर 1556 में मराठों। अगर हम बात करते हैं 1761 के बारे में बात करते हैं, जो पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था? वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये मैंने सारी डिटेल्स बता दी, आप अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा? नादिर शाह, तैमूर, अहमद शाह अब्दाली, अबू अली। तो यहाँ पे आएगा नादिर शाह। क्या आएगा? नादिर शाह। किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन है वो लूटा था? नादिर शाह ने। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण कर दिया था और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, ठीक है ना। कौन सा? मोहम्मद शाह, मतलब मोहम्मद शाह अब्दाली था। नादिर शाह ने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ईरान ले गया था। क्वेश्चन 54 है, देखिए क्वेश्चन 54 दिया गया है, पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई है वो किसके बीच लड़ी गई थी? सॉरी, कहाँ पर लड़ाई हुई थी? पानीपत की जो प्रसिद्ध लड़ाई है वो लड़ी गई थी पटियाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी। तो यहाँ पे आएगा पानीपत, ठीक है ना। अब पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध लड़ाई है वो पानीपत में लड़ी गई थी। उस भारत पर नियंत्रण लेकर पानीपत में 3 निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई। पानीपत का प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 15 नवंबर 1556 में हुआ था। अकबर के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, अकबर के बीच था, और मतलब हेमू और अकबर के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है वो हम बात करते हैं जनवरी 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं मुगल कालीन प्रशासन में वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला, साहित्य, स्थापत्य। देखिए
इनमें से किस कवि ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी? नूरजहाँ ने, जहांगीर ने, अबुल फजल ने या फरुखुद्दीन? यहाँ पे है मेहरुनिसा, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी आएगा अबुल फजल, ठीक है ना। अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। अकबरनामा मुगल सम्राट अकबर की शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। देखिए क्वेश्चन 56 है, दीन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक? तो यहाँ पे आएगा अकबर। दीन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना है वो अकबर ने की थी। दीन ए इलाही अच्छा अकबर द्वारा की गई थी 1582 में। अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बिरबल था। कौन था? बिरबल। वर्ष 1575 में अकबर और इबन इबादत खाना की स्थापना की गई थी। अकबर ने इबादत खाना की गई थी। देखिए अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? देखिए अकबर का जो मकबरा है दिल्ली, फतेहपुर सिकरी है, सिकंदरा है या लाहौर? तो यहाँ पे सिकंदरा, जो कि देखिए अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। सिकंदरा कहाँ है? आगरा में है। इस मकबरे का निर्माण है स्वयं अकबर ने प्रारंभ करवाया था, किंतु उसने पूर्ण नहीं हो पाया। उनके जीते जी नहीं हो पाए यहाँ पे। बाद में पुत्र जहांगीर ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया। मकबरे का निर्माण है संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से किया गया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। क्वेश्चन 58 है, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय द्वारा स्थापित शराफाबाद को वर्तमान में के नाम जाना जाता है? फरीदाबाद, बहादुरगढ़, हिसार या फिर मेवात? यहाँ पे आएगा बहादुरगढ़। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक 59 में है वो दिल्ली के पास एक शराफाबाद नामक शहर स्थापित किया था, ठीक है, जिसे और ये बहादुरगढ़ कहाँ पे है ये आपको याद रखना है, झज्जर के आसपास है, ठीक है ना। ओके, जिसे उसने बलूच शासक बहादुर खान को दे दिया, जिसने उसके नाम बदलकर बहादुरगढ़ रख दिया गया, ठीक है। बहादुर खान को दे दिया था, यहाँ पे उसने बहादुरगढ़ रख दिया था। बहादुरगढ़ है वर्तमान में हरियाणा के झज्जर जिले में के अंतर्गत आता है। इसे गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा। बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 59 क्या दिया गया है। अकबर के शासन में राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? बहरम खां के, असद खान है या मानसिंह टोडरमल है? तो यहाँ पे आएगा टोडरमल। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों की बागडोर राजा टोडरमल के हाथों में दी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि पर प्रबंधन किया। टोडरमल अकबर के पहले शेरशाह के अधीन काम करते थे। उन्होंने भू सुधार सर्वप्रथम शेरशाह के शासन में शुरू किया था। उन्होंने बंदोबस्त लागू किया। क्वेश्चन 60 है यहाँ पे। देखिए हम बात करें यहाँ पे अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व सुधारों की जो बागडोर है राजा टोडरमल के हाथ में थी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया था। टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह के अधीन काम करते थे। उन्होंने भू सुधार सर्वप्रथम शेरशाह के शासनकाल में शुरू किया था। इन्होंने बंदोबस्त लागू किया। क्वेश्चन नंबर 60 है, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह भंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? कैथल के परगने में, ताउड़ू में, जींद में, पानीपत में? तो यहाँ पे कैथल के परगने में आएगा। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहम्मद सिंह भंडार की रियासत है वो कैथल के परगने हिसार हरियाणा थी, मतलब हरियाणा परगने हरियाणा में आता कैथल में, ठीक है ना। मोहन सिंह भंडार ने 1530 ईस्वी में के आसपास बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया। कैथल रियासत के अंतिम शासक उदय सिंह का किला कैथल था। कैथल का प्राचीन नाम है कपिल स्थल, कपिल मुनि की नगरी, हरियाणा की छोटी काशी आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है।
आज की जो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो मैं कहाँ से बना रहा हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल में हूँ, ठीक है, ओके। और मैं वहीं पे पढ़ाता हूँ और आई एम लिविंग एट हॉस्टल में रह रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है, हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में है, ठीक है ना। और रेवाड़ी की जो बोलनी है वो मुकुंदपुर बसई में है, ठीक है, ओके। तो देखिए, ये थोड़ा मैंने डिटेल से बताया ताकि अब मैं भी अपने जीवन में भी याद रखूँगा। ये मेरा इतिहास है और मैं इस इतिहास में अपना इतिहास बना रहा हूँ। ये वर्तमान मेरे लिए इतिहास के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 61 है, अकबर के मनसबदारी प्रणाली कब प्रारंभ किया था? 1577 में, ठीक है, 1574 में, 1571 में, 1578 में। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था व्यवस्था मुगल काल की एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने 1571 में लागू किया था और यह प्रथा मूल रूप से मंगोलियों की थी। आगरा का जो किला था अकबर ने बनवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। आगरे का जो किला है वो किसने बनवाया था? आगरा का जो किला है वो किसने किसने बनवाया था? यहाँ पे शेरशाह या सॉरी शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो यहाँ पे आएगा अकबर। क्वेश्चन 63 है, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया? शाहजहाँ, अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे आएगा शेरशाह सूरी। भारत में रुपये का नाम चांदी का सिक्का है वो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। यह सिक्का 1540-45 में ढाला गया था। यह सिक्का ब्रिटिश भारत के शासनकाल में भी उपयोग किया जाता है। अब जो बात करेंगे यहाँ पे मराठा राजा और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है ना। अब मराठों द्वारा दक्कन में जमींदार द्वारा दावा किए जाने वाले भूमि राजस्व के 25% को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? जजिया, जरीब, सरदेशमुखी या फिर चौथ? यहाँ पे आएगा सरदेश, यहाँ पे आएगा चौथ, ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट होगा। मराठों द्वारा दक्कन में जमींदार द्वारा द्वारा किए जाने वाले भूमि राजस्व के 25% को संदर्भित करने के लिए चौथ शब्द का प्रयोग किया। चौथ का अर्थ होता है 1/4। यह कर मराठों के गैर मराठों द्वारा मराठों क्षेत्र के आक्रमण करने के लिए रोकने के लिए किया गया था। 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में बादशाह अहमद अब्दाली ने मराठों को हराया था, ठीक है ना। मराठों को हराया था। अफ़गानी ने, फ़ारसी ने, मंगोलिया ने, तुर्की ने। तो यहाँ पे अफ़गान का मतलब होता है अफ़गानिस्तान। तो ये कहाँ से आया था? अफ़गानिस्तान से आया था। कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली आया था। देखो 1761 में बात है यहाँ पे, इसमें लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई अफ़गान बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। पानीपत की तीसरे युद्ध में 14 जनवरी, कब की बात है? 14 जनवरी की है। कब की है? 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 है। कब आती है? 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली को मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, मराठा में कौन सेनापति था? सदाशिव भाऊराव। कौन था? सदाशिव भाऊराव था, ठीक है। क्या नाम था? सदाशिव भाऊराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। इस युद्ध में इब्राहिम खां गारदी ने मराठों का साथ दिया था, ठीक है ना। जबकि अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। और ध्यात्वे पानीपत के तीसरे युद्ध में इब्राहिम गारदी तौफ खाने का प्रमुख था, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 66, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और किसके बीच लड़ी गई थी? अहमद शाह अब्दाली और हुमायूं, पृथ्वीराज चौहान, बाबर। तो यहाँ पे आएगा अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब शुरू हुई थी? 1526, 1561, 1757, 1556। तो यहाँ पे आएगा 1761। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों और तोफखाने के प्रभारी कौन था? इब्राहिम गर्दी था, मल्हार राव होलकर था, सदाशिव भाऊ था या फिर वेजवा राव। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए इब्राहिम खान गारदी। ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि जो तोफखाने
जो तोफखाने मराठा तोफखाने का प्रभारी कौन था? इब्राहिम खान गारदी था। कौन था? इब्राहिम खान गारदी था। क्वेश्चन 69 शिवाजी की राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? सतारा में, रायगढ़ में, तोरण में या फिर यहाँ पे खिंजी में। तो यहाँ पे रायगढ़ आएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में 6 जून 1674 ईस्वी में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। क्वेश्चन 17 पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद इनमें से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया? बदन सिंह आएगा, जवाहर सिंह आएगा, रतन सिंह आएगा, सूरजमल आएगा। तो देखिए यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी सूरजमल। महाराजा सूरजमल ने उदारपूर्वक 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार के पश्चात कुछ मराठे सैनिकों का आश्रय दिया जब वह जान बचाकर भाग रहे थे। क्वेश्चन 71 है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध आता है या यहाँ पे पानीपत का दूसरा युद्ध आता है, पानीपत का पहला युद्ध या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों सदाशिव भाऊ के बीच लड़ा गया था। यह इस युद्ध में मराठों के पराजय का सामना करना पड़ा मराठों को सामना करना पड़ा था। ठीक है, ये इस युद्ध में रोहिला, अफगान और अवध के नवाब सिराजउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अफगान का और अवध के नवाब थे सिराजउद्दौला। कौन थे? सिराजउद्दौला थे। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो किसने जीती थी? मराठा, अंग्रेज, डच, अहमद शाह अब्दाली। तो यहाँ पे आएगा अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन 73 वडगांव की संधि किस वर्ष हुई थी? 1775 में, 1778 में, 1789 में, 79 में या 1782 में? 1779 में वडगांव की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1776 से 1782 के बीच के दौरान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और मराठों के मध्य जनवरी 1779 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए रायगढ़ का किला ऐतिहासिक व्यवस्थित से संबंधित है? राणा प्रताप से, शिवाजी से, अकबर से, मोहम्मद तुगलक से? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन राणा प्रताप। रायगढ़ किला का निर्माण छत्रपति शिवाजी राय ने करवाया था। 1674 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी घोषित किया। यह किला महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में स्थित है। अब हम विविध क्वेश्चन बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। किस राजा ने अमृत पुस्तक लिखी थी? अकबर, राजा राज, चोल कृष्णदेव राय या चंद्रगुप्त मौर्य या प्रदर्श? यहाँ पे आएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी। अमृतल्लेदा पुस्तक की कृष्णदेव ने लिखा था। यह विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख राजा थे। इन्होंने रचनाएं संस्कृत तेलुगु साहित्य में महत्वपूर्ण मानी है। क्वेश्चन 76 है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पे आएगा उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर है नरसिंह देव प्रथम द्वारा उड़ीसा की पुरी में बनवाया था। इसे ब्लैक पकोड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पकोड़ा भी कहा जाता है। क्वेश्चन 77 है वो किस कार्यक्रम में अधिनियम के तहत राजाओं ने भारत पर राज्य किया? शेरशाह सूरी, अकबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी आएगा। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर। अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, इल्तुतमिश, अकबर आएगा। अकबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा? बी। इल्तुतमिश ने किया था, बिल्कुल किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने किया था। ठीक है, देखो इल्तुतमिश की बात करते हैं। भारत के राज करने वाले 1211 से 1236 में। अलाउद्दीन खिलजी है 1296 से 1316 में। शेरशाह सूरी 1540 1545 में। अकबर ने 1556 से 1605 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 78 है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब
आक्रमण किया था? 718 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ठीक है ना, और 1714 में, 714 में, 719 ईस्वी सी में, ठीक है ना, ओके, या फिर 712, तो यहाँ पे आएगा 712, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने वर्ष 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। यह युद्ध सिंध क्षेत्र के राजा दाहिर एवं मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ था। क्वेश्चन 79, हुण रानी अवल हलदेव अवल देवी किसकी रानी थी? गंगे गंगेदेव, कर्ण, धर्म और कुमारपाल। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे क्या आएगा? कर्ण। हुण रानी अव अव अवलल देवी कर्ण की रानी थी। यह त्रिपुरा की बलुचरी वंश के शासक से संबंधित है। देखिए, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद कासिम के द्वारा। मोहम्मद कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। यह युद्ध क्षेत्र के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ था। क्वेश्चन 79, उन रानी अवल देवी किसकी रानी थी? गंगदेव की, कर्ण की, धर्मपाल की या कुमारपाल की? तो यहाँ पे आएगा कर्ण की। उन रानी अवल देवी कर्ण की रानी थी। यह त्रिपुरा के कलचुरी वंश के साथ से संबंधित थी। क्वेश्चन 80 है, कोष मीनारों का निर्माण है वो किसने करवाया था? अकबर ने, पृथ्वीराज चौहान ने या शेरशाह सूरी ने या यहाँ पे शाहजहां ने? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका आएगा यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, शेरशाह सूरी ने। कोस मीनार का उपयोग शेरशाह सूरी के समय सड़कों को नियमित अंतराल के पर चिन्हित करने के लिए किया गया था, जिसने यह ज्ञात होता है कि रास्ता कितना लंबा है एवं कितना तय किया गया है। 1540 से 1545 के बीच में सड़कों के किनारे प्रत्येक कोस पर मीनार और पत्थर शिला का निर्माण भी करवाया गया, ठीक है ना। और किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 81 है, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में है, भिवानी में, रेवाड़ी में, यमुनानगर में? तो यहाँ पे आएगा नारनौल। इब्राहिम सूरी का मकबरा है नारनौल में, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने के निर्देशन में हुआ था। क्वेश्चन 82 है, दिल्ली में गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन था, हेमचंद्र था, राव तुलाराम था, मोहन सिंह था? तो इसका जो आंसर आएगा हेमचंद्र आएगा, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र हेमू। इसका जन्म है अलवर क्षेत्र में राजगढ़ के निकट माछेरी ग्राम में 1501 में हुआ था। हेमचंद्र एक व्यापारी था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र और मुगलों के अकबर के बीच होता है। इस युद्ध में हेमचंद्र की आंख में अचानक एक तीर लग जाता है। हेमचंद्र के बीच में की आंख में एक तीर लगा जाता है और बेहोश हो जाता है, जिससे युद्ध में उनकी हार होती है। इस प्रकार सम्राट हेमचंद्र 29 दिन तक दिल्ली में सुशासन का शानदार युग समाप्त हो गया। क्वेश्चन 83 क्या दिया? प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया वो पहले एक था, ट्रेनर था, किसान था, व्यापारी था, प्रशासक था? वो तो यहाँ पे व्यापारी, ठीक है ना, ट्रेड्समैन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 80, अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा 84, किस शहर में लेक प्लेस स्थित है? किस शहर में है? जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में? तो यहाँ पे उदयपुर आएगा। लेक प्लेस राजस्थान के उदयपुर जिले के बिछोला झील के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने सन 1746 में जल निवास प्लेस के नाम से अपने आराम के लिए बनवाया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप एक एक करके अपने सारे पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आप लोगों को, मतलब ये थर्ड ही पार्ट है हमारा, ठीक है ना, ये थर्ड ही पार्ट है। पहला और दूसरा पार्ट आप देख लीजिए, ओके। लगभग हमारा देखते हैं कितनी वीडियो आए इससे रिलेटेड, वो हमारी कोशिश रहेगी, कोशिश करेंगे लगभग 25 या 20 या 30 के बीच में ही रहे, ठीक है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपकी छोटे से लाइक से मेरा मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। आप कमेंट भी करना चाह सकते हो, कमेंट करना चाहो तो आप PDF लेना चाहो, ठीक है। इसका जो प्राइस है ओनली 29 रुपीज़ है, ठीक है। इसी का ही नहीं है, इसमें 3 PDF आपको मिलेंगी। इंडियन GK मिलेगी आपको, ठीक है ना, और हरियाणा GK है, और हिंदी का पोर्शन है, सारा मिलेगा। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिलेगी, ठीक है ना। लगभग 80% 80 या 90% मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके।
और बाद में इसका जो प्राइस है वो 49 कर दिया जाएगा। ये कब तक के लिए है? ये आपका है 29 अगस्त तक है, ठीक है ना। 29 अगस्त तक रहेगा ये प्राइस 29 रुपीज़, उसके बाद 49 रुपीज़ लेने लग जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।